सम्मानित मंच और मंच पर तमाम मेरे नौजवान साथी और गर्व के साथ कहकर के इस बेटी का हौसला बढ़ाते हुए आप सभी लोगों को पुरस्कार राम राम। कैसे आप सभी? ठीक है, लेकिन इस माहौल में तो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। ये बात मेरा निवेदन है यहाँ प्रशासन के लोगों से, इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, आपसे मेरा बार-बार निवेदन है कि आपके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बुलाइएगा बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति आए हैं सिर्फ एक पुलिस से नहीं आए, कोई बुलंदशहर से आकर खुद बुलंदशहर से आए, क्योंकि ये लड़की के बलात्कार का मामला है। आपको पता भी है, आप ही के साथी ने, भाई ने जब इंसाफ नहीं किया, इस लड़की की एफआईआर नहीं लिखी गई, तब जाकर के यहाँ संगठनों ने धरना लगाया। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है, बाकी आप हमें कहेंगे कि वो आने में ऐसा बोला है तो मैं आपके साथ चलूंगी, सभी को लेकर के वहीं जाऊंगी उनके दफ्तर में। अगर ये माहौल बिगाड़ने का काम प्रशासन के लोग नहीं करते, इंस्पेक्टर नहीं करते दशरथपुर वाले, तो मुझे नहीं लगता लोग यहाँ पर इकट्ठा भी होंगे। या आप सभी लोग पता नहीं कौन कौन से थाने से आए हुए हैं, कौन कौन से जिले से आप लोगों को यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है। आप लोग भी यहाँ ड्यूटी पर नहीं लगते, आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी से बैठते। हमारे बीच में अमित कुमार जी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और जितने भी यहाँ प्रशासन के लोग आए हुए, मेरा निवेदन है जितने भी हमारे यूनियन वाले भाइयों बहन इधर आपकी उपस्थिति नहीं दर्ज होगी। जब लोग आप बैठते नहीं जानते हो, कौन तुम्हारी बात सुनेगा, कौन तुमको सीरियस लेगा। बस 5-4 वक्ताओं ने बोल दिया, बैठे आप लोग, जब आप लोग बैठना ही नहीं जानते। हम लोग 13 महीने बैठे थे गाजीपुर बॉर्डर पे, जितने यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं सभी लोग बैठे थे, तब उनकी बात को सुना गया था। तब आप लोग हमें जानते हैं कि कौन पूनम पंडित है, कौन बिट्टी है, कौन जितेंद्र जी है, कौन तरुण शर्मा है, कौन दीपक है। तब आप लोग जानते हो बैठने का ही नतीजा था। मैं बार-बार इशारे करके बोल रही हूँ कि आप लोग बैठ जाइए। हमारी 4 मांगे हैं आपसे महोदय, मान्यवर प्रशासन के अधिकारियों। पहली मांग तो ये है कि बिटिया के साथ नाइंसाफी हुई है, आप भी जानते हैं क्योंकि आप जिले के अधिकारी हैं आला, ऐसा तो है नहीं आप नहीं जानते। बेटी के साथ बलात्कार हुआ, 3 लोगों ने किया, 1.5 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की जसरतपुर थाना इंस्पेक्टर ने। उसके बाद 5 दिन पहले ये धरना लगा और एफआईआर दर्ज जब प्रभाव बना करके जो मेडिकल चलाते हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष है, इनका मेडिकल बंद कर दिया गया है। इनका क्यों? क्योंकि ये इस बिटिया का सपोर्ट कर रहे थे, दोनों एक ही गाँव से हैं। संगठन के अध्यक्ष है दीपक भाई की यूनियन के, इन्होंने भेजा कि जब तुम्हारे गांव का ऐसा मामला है तो सपोर्ट करो। पहली मांग ये है कि बिटिया को इंसाफ मिले, उनकी गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग ये है कि जो इनका मेडिकल बंद कराया है और क्रॉस मुकदमा भी कराया गया इस बेटी के भाई पर, ताकि ये परेशान होकर अपना मुकदमा वापस ले ले। और जिस दिन 25 तारीख को ये मुकदमा कराया गया, उस दिन इनका भाई मैनपुरी में था। तो लोकेशन डिटेल से आप पता लगा सकते हैं, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि मुकदमा दबाव डालने के लिए किया गया है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं इसी निवेदन के साथ में, इस बच्ची के साथ में हम लोग तमाम संगठन जितने बैठे हुए हैं, यही हमारा आपसे निवेदन है और यही हमारी मांगे हैं। इससे ज्यादा हमारा आपको परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं है। और रही बात, अगर मुकदमा नहीं होगा तो जब हम परेशान होंगे, हमारी बेटी परेशान होगी, तो फिर मेरे बड़े भाई हम आपके कुछ लगते होंगे, फिर हम आपको भी परेशान थोड़ा सा करेंगे। मैं इस चीज के लिए आपको पहले ही बोल देती हूँ, ये प्रोग्राम रात मुझे 10 बजे पता चला, कल मेरी माता जी का कीर्तन हुआ, इसलिए मैं यहाँ किसी को इन्फॉर्म करने नहीं आई। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, सड़क भी जाम करेंगे, डीएम कार्यालय को भी घेरेंगे और एसएसपी को घेरेंगे। आप हमें कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, बस मैं इतना जानती हूँ, झेल करके बैठी हूँ, थोड़े लट बजाएंगे 2-4 मिनट, इससे ज्यादा तो फांसी तो नहीं लगाएंगे। मैं बस इतनी बात बोल रही हूँ कि आप इस बच्ची को इंसाफ दे। आप लोग आप लोग ही करेंगे, क्योंकि ये जो आपके सर पे कैप लगा हुआ है ना, यहाँ पर जो आपको सिंबल मिला हुआ है, ये सिर्फ आप ही को क्यों मिलता है? क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं आपसे कि आप शेर की तरह जनता की सेवा करेंगे। और अभी मेरे भाई नारा लगा रहे थे कि अधिकारी भाई है, अधिकारी ये है। कोई अधिकारी अब आपका भाई होता, ध्यान रखिएगा, आपका अधिकारी भाई
कहता था कि मैंने शादी की है। तो मैंने एसएसपी साहब से वहां निवेदन जब किया, 15 दिन का टाइम उन्होंने मांगा। 14वें दिन उस लड़के को भी और लड़की को भी बरामद कर दिया था जम्मू कश्मीर से। तो वो होते हैं भाई, वो समझते हैं तकलीफें। जो ऐसे तकलीफें समझता है वो तुम्हारा बिल्कुल भाई है। और जो 1.5 महीने थाने के चक्कर लगवाए, उल्टा क्रॉस एफआईआर इसके भाई पर कराए और आप लोगों पर कराए, मेडिकल स्टोर बनाए, बंद कराए, वो आपके भाई नहीं है। तो हमारा निवेदन है, मैं चाहती हूँ कि आप प्रशासन की तरफ से हमें या तो कोई आश्वासन देकर के जाए या फिर हमारा धरना कंटिन्यू रखना है वो भी हमें बता करके जाए। हम अपने धरने की भूमिका बना करके वो आपको इत्तला करते रहेंगे। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस परिवार को, ये पूरा किसान परिवार, किसान की बेटी जिसका रेप हुआ है, आप उसको कोई ऐसा आश्वासन देकर के जाए ताकि वो आपको बोल सके कि इतने सारे लोगों में कोई तो एक भाई था जिसने मेरी बात की, मेरे फेवर की बात की। तो मेरा निवेदन है कि आप जय किसान। जी महोदय, आप जी नहीं तो हम अब भाई अब हो जाएगी जानकारी जी। कोई बात नहीं, अब जानकारी हो जाएगी महोदय। हाँ जी, ये यही देखिए महोदय। अच्छा, नीतीश गर्ग जी हैं। अच्छा, कोई नहीं, उसके लिए मैं आपसे, जब आप वो चेहरा ही नहीं है तो आप इस चीज को जो है आप माइंड ना करें। मेरा कहना यह है कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए महोदय। इसी आप आ जाओ, नीचे आ जाओ। नहीं सर, माननीय सीओ साहब हमारे बीच में आए हुए हैं, तो अभी हम इनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन किसान नेता पूरा के जो 3 उठाई है, उसमें एक चौथी मांग और है, वो भी सकीद की है। तो उसमें समस्या ये है कि अकेले सीओ से हमारा काम इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि एक सीओ सकीद के अंदर हमारा ये लगा इसकी मां को एक छोटा सा डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के मार दिया। इसने उसके खिलाफ एक डॉक्टर के खिलाफ इसको न्याय विवेचक ने मुकदमा क्लोज कर दिया और अपना एफिडेविट के साथ उठे यहाँ से अपने घर लौट रहा है। इसके ऊपर थाना रिजोर्ट में SC लिखा गया है। तो मामला अकेले थाने का नहीं है। अगर मामला अकेले हमारे सदर क्षेत्र का होता तो माननीय सीओ साहब से हमारा काम चल जाता। तो हमारी यहाँ पे शासन से ये डिमांड है कि माननीय एसएसपी महोदय हमारे बीच में आए और हमारी 4 मांगों को पूरा करें। बाकी सीओ साहब की बात है। हेलो, अभी मैडम ने जो बताया उसको काफी ध्यान से सुना गया। इस बारे में कप्तान साहब को भी जानकारी है और अच्छा ठीक है। मैडम ने जो बताया पूरी समस्या ध्यान से सुना गया। किसी भी बेटी बहन के साथ या किसी भी महिला के साथ इस तरह की कुछ होता है तो वो पुलिस और प्रशासन की पहली प्राथमिकता होती है। जो आरोप आप लोगों ने बताए उस पर गहराई से जांच की जाएगी। डिले हुआ, क्यों हुआ, किस लेवल से हुआ, इसमें अभी मैं यहाँ के जाने के बाद, आपके ज्ञापन लेने के बाद कप्तान साहब से इस पर गहराई से बातचीत करूँगा। अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई होगी और आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। महिला संबंधी अपराध पुलिस की, प्रशासन की, शासन की, सरकार की पहली प्राथमिकता है। उसमें कहीं से कोई ढिलाई नहीं होनी है। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि हमारा उद्देश्य ये भी है कि कहीं से कोई निरपराध व्यक्ति भी इस चपेटे में न आ जाए या उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई न हो जाए। तो अगर इस प्रकरण में कोई ऐसी चीज आती है
तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे। आप हम कहीं अलग नहीं हैं, समाज सबका एक ही होता है। तो आप निश्चिंत रहें, आप ज्ञापन दें। सकीट की समस्या भी उन्होंने बताई शर्मा जी ने, वो भी आप दे दें। सीओ सकीट से भी बात होगी, कप्तान साहब से भी बात होगी, और किसी भी समस्या का समाधान कानून के दायरे में हो और वार्ता के द्वारा हो। कोई आंदोलन या हिंसा या इस तरह का, इसका कोई औचित्य नहीं हो। आप सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हर आदमी कानून का समाधान करता। आपका